ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोविड-19 महामारी से 160 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 535 हुई। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रदेश में आज 12 विशेष रेलगाड़ियां आएंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 24 लोगों की मौत। और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नई दरें आज से प्रभावी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि कल 18 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के 7 नये मामले सामने आये हैं। इनमें कटिहार में 5, सीवान और कैमूर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 535 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में 32 जिलों के 76 प्रखंड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मुंगेर 102 मरीजों के साथ राज्य का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र बना हुआ है। इन संक्रमितों में से 30 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44 है, जिनमें से 13 ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक पूरे राज्य में 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में 28,791 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश के 7 केंद्रों पर कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,391 हो गई है। इनमें से 14,183 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,694 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गठित मंत्री समूह ने देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह को कई जानकारियां दी हैं। इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि कोरोना से अब मृत्यु दर लगभग 3.2% और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक है। इसे देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह को बताया गया कि देश के विभिन्न भागों में रोगियों से निकाले गए नोवेल कोरोना वायरस के विभिन्न जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन में रोगियों की संख्या दोगुनी हो रही थी, जबकि अब 12 दिन में यह संख्या दोगुनी हो रही है और सुधार की यह प्रक्रिया जारी है। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए। इधर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने लोगों से तीसरे चरण में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों में कर्मचारियों और कंपनी के वाहनों में सवारियों के बीच भी सुरक्षित दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। अधिकारी ने बताया कि विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को नहीं जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि इन सभी अवसरों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्छुक भारतीय लोगों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश से ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्वदेश लौटने को विवश हैं। इनमें ऐसे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है।
जिन लोगों का लघु अवधि वीजा समाप्त हो गया है, चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और वयोवृद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी को विमान यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा। विमान में बैठने से पहले उन्हें ये घोषणा करनी होगी कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन केंद्र में रहेंगे। केवल ऐसे नागरिकों को ही विदेश जाने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन उड़ानों का संचालन बृहस्पतिवार से लेकर इस महीने की 13 तारीख तक किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आज 12 ट्रेन बिहार पहुंच रही है। कोटा से बिहार के लिए अब तक 5 विशेष ट्रेनें आ चुकी हैं। इसके जरिए 5,616 विद्यार्थी अपने घर लौट चुके हैं। इधर केरल के कालीकट से कटिहार, गुजरात से सीतामढ़ी, कोटा से दरभंगा के लिए कल देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं कोटा में फंसे 12,147 छात्रों ने घर लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। पंजीकरण का कार्य अभी भी जारी है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर के लिए 2,900 भवन चिन्हित किए गए हैं। इधर बाहर रहने वाले 19,16,000 लोगों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री सहायता के रूप में 1,000 रुपए की राशि भेजी गई है। बिहार सरकार ने सफाई कर्मी की मृत्यु पर निकटतम आश्रित को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में राज्य भर में कोविड-19 महामारी के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। किसानों को इस अवधि में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के लाभार्थियों ने मदद के लिए सरकार का आभार जताया है। हमारा नाम अबुल आलम है, जिला परहीना। लॉकडाउन में फ्री में अनाज मिला था, वही से मेरे घर परिवार चला था। जमुना खातिर मोदी जी सराहनीय बने। हम रोहतास जिला के बराबर थाना के गाँव बभनी है। नाम हमार प्रभावती देवी है। पियाला योजना में हमारा गैस मिलल बा प्रधानमंत्री के धाना। मेरा नाम प्रमोद प्रसाद है। मैं जिला पश्चिम चंपारण का निवासी हूँ और लौरिया थाना के अंतर्गत बसोरिया प्राउतला पंचायत के 9 नंबर वार्ड में मेरा घर है। मोदी जी किसान सम्मान योजना के तहत मुझे मेरे खाते में 2,000 रुपया भेजे हैं और इस कोरोना महामारी के समय में यह 2,000 रुपया आया है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सकों ने कहा है कि मांसाहार से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। खाने की कोई भी चीज, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे मीट हो, मुर्गा हो, मछली हो या अंडा हो, उनसे वायरस नहीं फैलता। ये जरूर है कि जो भी भोजन आप करें वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कोई भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड से ये वायरस के फैलने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि अल्कोहल के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। जो शराब पीना है ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परेशानी का सवाल है। फिर देखिए बहुत बहस होती रहती है कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, अगर उनको शराब नहीं मिलती तो उनके शरीर में सिम्टम होने लगते हैं और वो शराब पीने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर पथ उपकर के रूप में 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 5 रुपए का विशेष शुल्क भी लगाया गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में काफी कमी होने के कारण इसकी भरपाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान 15 मई तक करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम 8 जिलों में शुरू किया गया था। अब इस अभियान को सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने अप्रैल महीने में बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के मामले में किसानों के आवेदनों की जांच कर इस महीने के अंत तक अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रबी फसल के साथ साथ मक्का और पान की खेती के नुकसान का भी आकलन कराने का निर्देश दिया है। राज्य में फरवरी, मार्च और अप्रैल में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की फसल क्षति हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। पटना और समस्तीपुर में 3-3, गया, कटिहार, जहानाबाद और सीतामढ़ी में 2-2, जबकि बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, सीवान, रोहतास, जमुई, नालंदा, बांका, शेखपुरा और अरवल में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी और एक चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय होने के कारण अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड के लिए आवेदन के 1 सप्ताह में नया राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम में तत्काल संशोधन कर दिया है। यह व्यवस्था उन लाभुकों के लिए की गई है जिन्हें हाल ही में सरकार के निर्देश पर जीविका के माध्यम से चिन्हित किया गया है, और उन्हीं लोगों को ही अब नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2 दिन में आवेदन की जांच पूरी करनी होगी और 7 दिनों में राशन कार्ड जारी कर देना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू करेगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का काम 3 मई तक स्थगित था। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। औषधि विभाग की टीम ने राजधानी पटना के गोविंद मित्रा रोड में छापेमारी कर एक सर्जिकल दुकान से भारी संख्या में नकली सैनिटाइजर और मास्क बरामद किया है। आईजीआईएमएस के डॉक्टरों की शिकायत पर छापेमारी के दौरान दुकान से जब्त N95 मास्क के 200 पीस में कीड़े लगे पाए गए हैं। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा में 2 पुलिसकर्मियों गणेश सिंह और उपेंद्र राय को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, बिहार के सभी जिलों में मौसम के अनुरूप होगी खेती। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार में कोरोना को हरा 21 और मरीज घर लौटे। बक्सर के 7, रोहतास के 6, मुंगेर के 5 और बेगूसराय के 3 मरीज स्वस्थ। दैनिक जागरण का शीर्षक है, बिहार विधान परिषद के 17 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त। अखबार लिखता है, लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते निर्वाचन आयोग न मतदान कराने से कर दिया इनकार। राज्यपाल के जरिए मनोनीत 12 सीटें भी हो रही हैं खाली। दैनिक आज ने लिखा है, मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को जारी किए 764 करोड़ रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोविड-19 महामारी से 160 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 535 हुई। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रदेश में आज 12 विशेष रेलगाड़ियां आएंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 24 लोगों की मौत। और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नई दरें आज से प्रभावी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।